चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए आज हम लोग देखो एक्सरसाइज करेंगे 11.1 डी। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी डी। ये समतल वाली एक्सरसाइज है डी, समतल। हम लोगों ने लास्ट दो क्लासों में हम लोगों ने समतल की थ्योरी को कंप्लीट किया था डी। आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अवलंब की दिक्कोज्याएं और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो चलिए मतलब ये हमारे पास एक समतल दे रखा है, इसके हमें अवलंब की दिक्कोज्याएं बताने हैं और मूल बिंदु से क्या बतानी है, दूरी बतानी है। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। इसके लिए फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो हम बता देते। ठीक है, हमारे पास ये वाला देखो समतल है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, समतल है हमारे पास ax vy प्लस सी जेड। ठीक है, बराबर मान लेते हैं हम लोग डी। याद रखना सब लोग यहाँ पे डी जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डी कैसा होना चाहिए, डी प्लस का होना चाहिए। यहाँ पे डी लिख देना। डी कैसा होना चाहिए, प्लस का। डी कैसा होना चाहिए, प्लस का। ये हमारे पास समतल है। ठीक, अब देखो इसको हम लोग अवलंब रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसको मैं क्या करना है, अवलंब रूप में। ठीक, तो अवलंब रूप में कन्वर्ट करना है, इसको अवलंब रूप में लिखना है। तो तुम्हें क्या करना, क्या देखो यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, दोनों तरफ ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग करने पर। ठीक है, भाग करने पर। देखो दोनों तरफ भाग करो, देखो कितना जगह। देखो ठीक, दोनों तरफ जब भाग करेंगे तो यह जगह हमारे पास ए एक्स वी वाई टी प्लस के सी जेड बटे में आएगा। देखो हमारे पास कितना आएगा, बटे में आएगा हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, इधर भाग कर दो, देखो डी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ठीक, ये आ जाएगा। अब क्या करना, अलग अलग भाग करो। ठीक, दोनों तरफ क्या करना, तुम्हें अलग अलग डिवाइड कर दो। सब में अलग अलग डिवाइड करो। दो ठीक, कितना जगह देखो, इसको इधर डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यह जगह ए बटे अंडर रूट में कितना जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, और एक्स ये देखो। ठीक, फिर आएगा देखो v बटे अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर आएगा देखो हमारे पास यहाँ पे देखो c बटे अंडर रूट में आ जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू में आएगा देखो z बराबर आ जाएगा देखो डी बटे अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा अवलंब रूप में लिखा। ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख देते तो ए, वैसे ये अवलंब रूप में लिखा। ठीक है, यहाँ पे अब ये कौन सा रूप है, अवलंब रूप। ठीक है, अवलंब रूप, अवलंब रूप। ठीक है, तो इसके हम तुलना करते हैं। देखो अवलंब रूप में समतल क्या पढ़ा था हमने, एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड बराबर पी से तुलना। इससे करेंगे हम लोग, देखो इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो ठीक, इससे तुलना करो उसकी। अवलंब रूप से क्या करना है, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहां से एल का मान आएगा हमारे पास ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे देखो एम का मान आ जाएगा, एम का मान आएगा वी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे देखो यहाँ पे एन का मान कितना आएगा, सी बटे अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पी का मान निकालो। ठीक है, ये देखो पी का मान कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो यही पे लिख देते। ठीक है, देखो पी बराबर कितना होगा, देखो पी बराबर हो जाएगा हमारे पास डी बटे अंडर रूट में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अवलंब के दिक को जाए। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अवलंब की दिक को जाए, अवलंब की दिक को जाए। ठीक है, तो अवलंब की दिक को जाए क्या होती है, एल और एम और एन, इनके मान रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मान रखो इनके। तो एल का मान था देखो ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखो वी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा देखो सी बटे अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो आ गए हमारे पास अवलंब के क्या आ गए, दिक्कोज्याएं आ गई। ठीक है, ये हमने बताया था देखो दिक्कोज्याएं लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये कोई भी छोटा बड़ा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये सिंबल होता है दिक्कोज्याएं लिखने का। इसको देखो मूल बिंदु से दूरी,
वो मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से जो दूरी होगी, ठीक, वो कितनी होती है, पी, ठीक है। और पी किसके बराबर देखो, पी का मान था डी बटे अंडर रूट में कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास कोई भी समतल दिया हो, ठीक है, तो उसको हम लोग अम्लप, ये हमारे पास कोई भी समतल हो तो उसको अम्लप रूप में ऐसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और अवलंब की दिक्कोज्याएं देखो, ये दिक्कोज्याएं होगी हमारे पास, और मूल बिंदु से ये दूरी होगी। इस तरह से करना, ठीक है, ये प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, पहला क्वेश्चन z बराबर 2 लिखा था, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग अवलंब रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखो तो ए पार्ट, ही देखो ए पार्ट हमारे पास लिखा था, देखो समतल था हमारे पास, समतल, ठीक है, जेड बराबर 2 था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखो, ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू जेड बराबर कितना आएगा, देखो 1 इंटू जेड बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको देखो अवलंब रूप में परिवर्तित करना, ठीक है, अवलंब रूप में परिवर्तित करना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ अंडर रूट, ही एक्स के गुणांक का वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग और जेड के गुणांक का वर्ग, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1 से भाग कर देते, ठीक है, यहाँ पे से भाग करने पर देखो, ठीक है, भाग कर दो, देखो ध्यान से, यहाँ पे भाग करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0x 0y, ठीक, और 1 इंटू जेड बटे में, ठीक, 1 से भाग कर दो दोनों तरफ, ठीक। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 बटे एक्स, तो यही रहेगा, ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 इंटू वाई 1 इंटू जेड बराबर देखो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते, देखो अलग अलग भाग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो, ठीक है, चेक लो, वैसे देखो यही आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब इसके देखो हम तुलना करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है, और प्लस के एन जेड बराबर डी बराबर पी से, डी सॉरी पी से तुलना, पी जेड होगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी एन जेड, एन जेड लिखना, ठीक, यहाँ पे एन और जेड, एन जेड से तुलना, ठीक है। देखो यहाँ पे तुलना कर लो, ठीक है, इससे देखो तुलना करो, इससे तुलना करेंगे, ठीक है, तो मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे एल का मान कितना है, देखो 0, और एल बराबर 0, एम बराबर 0 और एन बराबर कितना आएगा 1, और पी का मान आ गया 2। तो देखो अवलंब के देखो दिक् अनुपात कितने आएंगे, देखो समतल के अवलंब, ठीक है, अवलंब की दिक्कोज्याएं, अवलंब की दिक्कोज्याएं लिखना था, ठीक है, दिक्कोज्याएं, अवलंब की दिक्कोज्याएं, ठीक है। देखो दिक्कोज्याएं क्या हो जाएंगी, देखो तो दिक्कोज्याएं थी एल और एम और एन, ठीक है, तो लिख देते हैं इनके मान को, देखो इनके मान हो जाएंगे 0 0 कितना देगा 1 आ जाएगा, ये हमारे पास दिक्कोज्याएं आएंगी, ठीक है। अब देखो समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से जो दूरी है, ठीक, वो कितनी हो जाएगी, पी, ठीक, और पी का मान कितना था 2 था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है, और ये आंसर आ गया, देख लो, ठीक है, सभी लोग इस तरह से करना, ठीक है, सॉल्व देख लो, ठीक है, लगा लो सब लोग, ठीक, नोट कर लो जल्दी से, देखो, ठीक, नोट कर लो, यहां से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे नोट कर लो जल्दी से, और सभी लोग देखो समतल और 3D, ठीक है, 3D अगर तुम्हें अच्छी तरीके से तैयार करना, ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, और फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद करो, ठीक है, नहीं तो बच्चों को 3D फिर कठिन लगने लगती है, क्योंकि वो फॉर्मूले नहीं याद करते हैं और क्वेश्चन बहुत कम लगाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी जितने एग्जाम्पल भी दे रखे, ठीक, एग्जाम्पल भी लगाओ, और एक्सरसाइज को 1 से 2 बार रिवीजन करो कस के, ठीक है, 2 3 बार जब लगाओगे तो अपने आप सब सवाल आने लगेंगे। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट करो। लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो।
चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, ही दो बी पार्ट देखो, इसको भी देखो अब अवलंब रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अवलंब रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, देखो 1। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, देखो 1। तुम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ अंडर रूट, ही हो एक्स के गुणांक का वर्ग कर लो, वाई के गुणांक का वर्ग कर लो और जेड के गुणांक का वर्ग कर लो, कितना आ जाएगा टोटल √3 से भाग करने पर, ठीक है। तो ठीक है, √3 से क्या करने पर भाग कर दो, ठीक है, दोनों तरफ भाग कर दो, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है, अवलंब रूप में कन्वर्ट, तो ऐसे करोगे। देखो ठीक है, यहाँ पे चलो भाग करो, दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में आ जाएगा √3 बराबर आ जाएगा, देखो 1/√3 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा, देखो हमारे पास x/√3 आ जाएगा, y/√3 आ जाएगा और z/√3 आ जाएगा। ये देखो 1/√3, ज्यादा हो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/√3 x, ऐसे लिखो, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर ऐसे लिख देते, देखो 1/√3 y, ठीक है, 1/√3 z बराबर आ जाएगा, देखो 1/√3 ये आ जाएगा। अब इसको देखो तुलना करते रहिए, देखो तुलना कर लो, किससे तुलना करना है, इसकी तुलना करेंगे LX प्लस के MY प्लस के NZ बराबर P से तुलना, P से तुलना, ठीक है। इससे देखो तुलना करो, ठीक है, तो तुलना करेंगे तो कितना जाएगा, देखो तुलना करेंगे तो L का मान कितना आएगा, देखो L का मान 1/√3, 1/√3, ठीक है, और M का मान 1/√3 और N का मान 1/√3 और P का मान आ जाएगा हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। P का मान भी कितना आएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अवलंब के दिक् अनुपात, दिक् कोज्या, ठीक है, सॉरी, अवलंब की दिक् कोज्या, अवलंब की जो दिक् कोज्या होती है वो क्या हो जाएंगी, L और M और N, ये ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते देखो, ठीक है, 1/√3 और 1/√3 1/√3। इसका देखो समतल की मूल बिंदु से दूरी देखो कितनी है, ठीक है, समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी, पी, ठीक, तो पी का मान कितना था, पी का मान था 1/√3 था, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। देख लो, ठीक है, लगा लो, ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो यहां से। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट, ही दो, इसको भी हमें अवलंब रूप में कन्वर्ट करना है। देखो अवलंब रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो ठीक, सबसे पहले समता लिख लो, 2x प्लस के 3y माइनस के z माइनस z बराबर कितना 5। तो ठीक, यहाँ पे क्या करना, दोनों तरफ, दोनों तरफ ठीक अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग करो, ठीक, y के गुणांक का वर्ग करो और z के गुणांक का वर्ग कर दे, ठीक, -1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो ये 4 और 9 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो टोटल, ये जाएंगे हमारे पास 13 √14 आ जाएगा, ठीक है, √14 से भाग करने पर, ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, भाग करने पर, ठीक है, देखो भाग कर दो, कितना आ जाएगा, दोनों तरफ भाग करना, ठीक है, 2x प्लस के 3y माइनस के z बटे में
अंडर रूट में 14 बराबर हो जाएगा देखो 5 बटे अंडर रूट 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ठीक सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 2 बटे अलग अलग भाग कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे लिख देते एक्स, 3 बटे अंडर रूट 14 लिख देते, ठीक है, और वाई लिख देते, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिखना देखो -1 बटे अंडर रूट 14 जेड, इसको लिख देते हैं 5 बटे कितना आएगा अंडर रूट में 14 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके देखो हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है, तो तुलना कर लेते हैं। तुलना करो तो एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड बराबर पी से तुलना, तो इससे तुलना करो तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो तुलना करेंगे तो देखो ठीक तुलना कर लेते तो एल का मान कितना आएगा, एल का मान आएगा 2 बटे अंडर रूट 14, 2 बटे अंडर रूट 14, ठीक है। और एम का मान आ जाएगा, तो एम का मान कितना आएगा 3 बटे अंडर रूट में 14, और एन का मान आ जाएगा हमारे पास, एन का मान कितना आएगा -1 बटे अंडर रूट 14, और ये आ जाएगा हमारे पास पी का मान आ जाएगा देखो 5 बटे अंडर रूट 14, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो अवलंब के दिक को जड़ी, अवलंब की दिक को जय, अवलंब की दिक को जड़ी। यहाँ पे देखो अवलंब की दिक को जय क्या होंगे, तो एल और एम और एन, ठीक है, इनके मान रख दो, तो वो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 2 बटे अंडर रूट 14, ठीक है, 3 बटे अंडर रूट 14 और -1 बटे अंडर रूट 14, ये ठीक है। तो इसका देखो समतल की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, समतल की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, देखो समतल की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5 बटे अंडर रूट में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। सभी लोग आंसर चेक कर लेना, ठीक है, बुक में अपने आंसर देख लेना, मैच कर लेना। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लगाओ, ठीक, नोट करो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। आंग लिखो जल्दी से। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, देखो डी नंबर, ठीक है, देखो इसको भी हमें अवलंब रूप में कन्वर्ट करना है, देखो ठीक है, अवलंब रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ठीक है, समतल जो हमारे पास है, तो ठीक समतल है हमारे पास 5y प्लस के 8 बराबर 0, ये है हमारे पास समतल, ठीक है। तो क्या करना है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखो पहले 5y, इसको ऐसे लिखते, ठीक है, अपनी तरफ से 0x 5y, ठीक है, यहाँ पे 5y, ठीक है, प्लस के 0z, इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, कितना जाएगा माइनस के हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस। अब क्या करना, तुम्हें पहले -1 से गुणा कर देते, ठीक है, पहले -1 से गुणा करो, पहले -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा, ये 5 इंटू वाई आ जाएगा, ये 0 इंटू जेड बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ ठीक है, तो अंडर रूट, ही एक्स के गुणांक का वर्ग कर लो, एक्स के गुणांक का वर्ग कर लो, ठीक है, फिर वाई के गुणांक का वर्ग कर लो और जेड के गुणांक का वर्ग कर लेते, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 25 आएगा, ठीक है, बराबर 5 लिख दो, ठीक है, बराबर 5 से भाग करने पर, ठीक है, से भाग करने पर देखो भाग कर लो, तो कितना आएगा, चलो भाग करते रहिए, इसमें देखो दोनों तरफ भाग करो, ये देखो 0 इंटू एक्स माइनस के 5y और ये देखो 0 इंटू जेड, बटे में आएगा तो 5 और इधर आ जाएगा तो 8 बटे 5, इसको ऐसे लिख देते, ठीक है, तो भाग करो 0 बटे 5 एक्स,
तो ये जगह 5/5 वाई, ठीक है, 0/5 जेड, ठीक है, बराबर आ जाएगा तो 8/5 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख देते 0 × x, इसको ऐसे लिख देते -1, ठीक, कट जाएगा, वाई लिख देते 0 × z बराबर आ जाएगा 8/5 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके देखो तुलना कर लो, ठीक है, lx प्लस के my प्लस के nz बराबर p से तुलना, देखो तुलना करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास l बराबर 0, m बराबर -1 और n बराबर 0 और p बराबर आ जाएगा तो 8/5 ये आ जाएगा, तो ठीक। अब यहाँ पे लिख देते ठीक, हम लोग देखो अवलंब के देखो दिक् कोज्या कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ठीक, अवलंब रूप में समतल का समीकरण। देखो यहाँ पे ठीक, अवलंब के देखो दिक् कोज्या कितनी हो जाएंगी, अवलंब की दिक् कोज्या, देखो ठीक, अवलंब की दिक् कोज्या होंगे देखो एल और एम और एन, ठीक है, ये जगह हमारे पास कितना आएगा देखो यहाँ पे, ये आएगा 0 -1 0 और फिर देखो मूल बिंदु से समतल की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से समतल की दूरी, ठीक है, देखो मूल बिंदु से समतल की दूरी, देखो ठीक, यहाँ पे मूल बिंदु से देखो समतल की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ठीक, पी, और पी का मान कितना दे रखा, देखो पी का मान है हमारे पास तो ये 8/5 ये आंसर आ गया, ठीक है। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो, लगा लो, ठीक, सॉल्व कर लो। आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो अच्छा ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो आगे नोट करो, ये नोट कर लो, ठीक है, आगे नोट करना था, ये और नोट कर लो, देखो अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और जो सदिश 3i प्लस के 5j माइनस के 6k कैप पर लंब है, अब लंब है, ठीक है, देखो मतलब देखो ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा, देखो एक तो मैं देखो मूल बिंदु से दूरी दे रखी थी, p बराबर कितना दे रखा, 7 दे रखा, और देखो ये वाला जो सदिश है देखो ये समतल पर क्या है, अवलंब है, ठीक है, तो इसको हम लोग एन वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन वेक्टर कितना है 3i प्लस के 5j और माइनस के 6k कैप, देखो ठीक है, ये वाला देखो फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ध्यान देखो फिगर समझना चाहती थी तो ऐसे बनेगा, ये हमारे पास समतल है, ठीक है, समतल है, तो यहाँ पे देखो मूल बिंदु से ऐसे लंबा दो, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास मूल बिंदु, ठीक है, और ये जो दूरी होती है ये पी होती है, दूरी कितनी पी, और इसी की दिशा में क्या होता है एन कैप होता है, ठीक है, एकांक सदिश, तो देखो एकांक सदिश वाले निकाल लेते, देखो कितना आ जाएगा, तो मॉड ऑफ एन वेक्टर निकालो, मॉड ऑफ एन निकालेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये जगह के गुणांक का वर्ग करो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो मॉड ऑफ एन आ जाएगा हमारे पास 9 25 और 36, ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, देखो तो मॉड ऑफ एन आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में जोड़ो कितना आ जाएगा, ये जाएंगे हमारे पास 11 और 9 20 की 0, ठीक है, और ये जाएगा 3 2 5 5 और 2, हाँ तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 70 आ जाएगा, देखो ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो अवलंब रूप में समतल का समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे अवलंब रूप में समतल का समीकरण, देखो ठीक, अवलंब रूप में समतल का समीकरण,
ये जगह देखो हमारे पास आर डॉट एन कैप बराबर कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। आर डॉट एन कैप बराबर पी, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो एन कैप की जगह क्या लिखेंगे, तो एन कैप को लिख देंगे वेक्टर एन अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एन बराबर पी। तो यहाँ से देखो मान रख दो, ठीक। आर डॉट वेक्टर एन का मान देखो कितना है, वेक्टर एन का मान है हमारे पास ये लिखा है 3i प्लस के 5j और माइनस के 6k कैप, बटे में नीचे कितना आएगा, अंडर रूट में ये आएगा 70 बराबर, ठीक है। तो पी का मान कितना, देखो पी का मान है हमारे पास 7। अब इसको देखो गुणा कर दो, ठीक है। इसका गुणा इधर कर देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा आर डॉट 3i प्लस के 5j प्लस के 5j, ठीक है। तो 5j माइनस के 6k क्या बराबर हो जाएगा 7 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक, फाइनल आंसर आ गया। देख लो, ठीक, इस तरह से लगाना था। लगाओ, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो। अगर किताब में आंसर ना मैच करे, ठीक है, तो क्या करना है, इसका अंडर रूट 7 का, ठीक, अंडर रूट 70, ठीक, अंडर रूट 70 का इसमें भाग कर देना, इसमें भाग कर देना और इसमें भाग कर देना, ठीक है। तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। नहीं तो गुणा भी इधर कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, ठीक, नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण बताना है। देखो इन सबका हमें कार्तीय समीकरण बताना है, देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारे पास सदिश समीकरण लिखा, ठीक है, क्या लिखा है, सदिश समीकरण। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें पहले इसको लिख लेते, ठीक है, आर डॉट आई प्लस के जे माइनस के कैफ बराबर कितना आएगा 2। इसमें देखो हम लोग पुटिंग कर देते, ठीक है, देखो पुटिंग करो। आर वेक्टर बराबर होगा, देखो एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के कैफ, देखो ठीक है, यहाँ पे रख दो, देखो कितना जगह एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के कैफ। देखो ठीक है, ये कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। देखो अगर इसको कार्ती में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें क्या करेंगे, आर का मान रख देते, ठीक है, ये आर का मान होता है यहाँ पे, और डॉट कर लो, देखो आई प्लस के जे माइनस के कैफ बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो डॉट करो, कितना आएगा, देखो आई का आई से डॉट करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा एक्स, और जे का जे से डॉट करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा वाई, वाई आ जाएगा, ठीक है। और हम के का के से डॉट करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो माइनस का जेड आ जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। देख लो, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका बी पार्ट ही, इसको भी देखो कार्ती में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, आर डॉट ये लिखेंगे, देखो 2i प्लस के 3j और माइनस के 4k कैफ बराबर 1। देखो यहाँ पे ठीक है, पुटिंग कर देते हम लोग, आर का मान रख देते, देखो एक्स आई प्लस के वाई जे कैफ प्लस के जेड के कैफ रखो यहाँ पे, देखो ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो एक्स आई कैफ वाई जे कैफ और जेड के कैफ, और डॉट ही तो ये जाएगा हमारे पास 2i प्लस के 3j माइनस के 4k कैफ बराबर 1, बराबर 1, ठीक है। देखो चलो यहाँ पे ठीक डॉट करो, दो कितना जाएगा, आई का आई से कर लो डॉट, दो आई का आई से करेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक, फिर आ जाएगा 3y और माइनस क्या आएगा हमारे पास 4z बराबर 1, ये आ जाएगा, ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया। लगा लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग।
चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट है। तो इसको भी देखो हमें कार्ती में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको हम देखो यहाँ पे लिख लेते पहले, तो कितना आर डॉट एस माइनस के 2t डी आई कैफ, और फिर ये लिखा देखो यहाँ पे 3 माइनस के टी, और ये जगह जे कैफ, और ये जगह 2s प्लस टी, ये जगह हमारे पास के कैफ बराबर 15, ठीक है। अब देखो कार्ती में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें पुटिंग करेंगे वेक्टर आर बराबर देखो यहाँ पे मान रख देगा, चलिए एक्स आई प्लस के वाई जे कैफ प्लस के जेड के कैफ। चलो देखो यहाँ पे पहले को देखो कितना जगह एक्स आई कैफ प्लस के वाई जे कैफ और जेड के कैफ डॉट ही दो, ये जगह हमारे पास एक्स माइनस के 2t आई कैफ 3 माइनस के टी, और ये जगह जे कैफ जगह 2s प्लस के टी, और ये जगह के कैफ बराबर 15। चलो डॉट करो, दो आई का आई से डॉट कर लेते थी, तो आई का आई से करेंगे कितना जगह एस माइनस के 2t प्लस, अब जे का जे से डॉट करो, ठीक है। जे का जे से करेंगे तो ये जगह वाई, यहाँ पे एक्स और होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक्स और लिखना, ठीक है। यहाँ पे एक्स और आएगा एक्स टी, और वाई ये देगा 3 माइनस टी, ठीक है। और इसके बाद आएगा देखो जेड, जब के का के से करेंगे, ठीक है, तो इसका इससे करेंगे, ये देगा हमारे पास 2s प्लस के टी बराबर कितना देगा 15 आ जाएगा, देख लो, ठीक है। ये हमारे पास लगा लो, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो जल्दी से। ये एस है, ठीक है, छोटा वाला एस बना, ठीक है, एस। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में, ठीक है, मूल बिंदु से खींचे गए, ठीक है, लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो मतलब ये हमारा समतल है, ठीक है, इसमें मूल बिंदु से जो लंब डाला गया उसके लंब पाद के क्या बताना, निर्देशांक बताना। देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। और देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास समतल है, देखो 2x प्लस के 3y प्लस के 4z माइनस 12 बराबर 0। देखो ठीक, ये है हमारे पास। इनके देखो कहने का ये मतलब है, ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक समतल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहां से देखो, ठीक है, इससे इस पे लंब डाला गया, ठीक है, ऐसे, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु से क्या डाला गया, समतल पर लंब डाला गया, ये। तो इसके देखो यहाँ पे, ठीक, ये मूल बिंदु इसको डाल देते हैं हम लोग, पी डाल देते, ठीक है। तो ये वाले निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है, ए बी सी के मान निकालना है। किसके मान निकालना है, ए बी सी के मान निकालना है। तो चलो अच्छा ठीक, सबसे पहले देखो ये तो तुम्हारा क्या होगा, समतल का अवलंब होगा, क्योंकि ये लंब ऐसा डाला जाएगा, ठीक है, ये लंब, तो ये अवलंब हो जाएगा। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले हम देखो अवलंब के दिक् अनुपात निकाल लेते, ठीक है। तो अवलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, अवलंब के दिक् अनुपात, देखो ठीक, अवलंब के दिक् अनुपात होंगे। देखो एक्स वाई और जेड के जो गुणांक होते हैं ये क्या होते हैं, अवलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो 2 3 ये जगह 4 आ जाएगा, क्या आएगा 2 3 4 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो हमें पी के निर्देशांक निकालना, ठीक। तो इसके देखो अवलंब के दिक् अनुपात पता है हमारे पास कितने, देखो 2 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4। अब देखो ठीक, तो हम इसका देखो समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक। अवलंब का देखो समीकरण क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, चाहे रेखा लिख दो, ठीक, रेखा ओपी का समीकरण, ओपी का समीकरण देखो, क्योंकि देखो हमें इसके दिक् अनुपात पता है और ये भी पता है, ठीक है, ये रेखा कहां से होके जाती है, मूल बिंदु से होके जाती है। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दो। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी, और ये देखा हमारे पास जेड माइनस जेड वन बटे सी, ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास। देखो इसको अप्लाई करो, देखो ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाते देखो, तो हमारे पास देखो यहाँ पे ठीक x1 y1 z1 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x माइनस 0 बटे ए का मान कितना, देखो
ये हमारे पास ए का मान है, ये बी का मान है, ये किसका मान है, सी का मान है, ये ए बी सी के मान है। तो रख दो यहाँ पे बटे में 2 और वाई माइनस 0 बटे में 3 जेड माइनस के 0, जेड माइनस 0 बटे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स बटे 2 वाई बटे 3 और ये जगह जेड बटे 4 बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा मान लेते हैं, बराबर लैम्डा मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो एक्स का मान निकालते हैं, कितना आएगा, एक्स बटे 2 बराबर लैम्डा और वाई बटे 3 बराबर आ जाएगा लैम्डा, तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, तो वाई बराबर आ जाएगा 3 लैम्डा और जेड का मान आ जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा आ जाएगा, तो ठीक आ जाएगा। तो दो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा जो हमारे पास ओपी थी, यहाँ पे लिखेंगे रेखा ओपी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते रेखा ओपी पर व्यापक बिंदु, रेखा ओपी पर व्यापक बिंदु, ठीक है। देखो तो व्यापक बिंदु क्या होता है, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारा व्यापक बिंदु होता है, ठीक है। अब इनके मान रख दो, देखो तो व्यापक बिंदु आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, ये आ गया देखो, ठीक है, हमारे पास देख लो, ठीक, ये आ गया। अब देखो इसके बाद, अब देखो ये रेखा पर देखो व्यापक बिंदु है, ठीक है। देखो व्यापक बिंदु मतलब होता है कि रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बिंदु किसके हैं, देखो व्यापक बिंदु जो है वो पी के निर्देशांक है, किसके, पी के। मान लेते हैं देखो पी बराबर कितना है 2 लैम्डा और 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु पी, जो बिंदु हमारे पास पी है, बिंदु पी, ठीक है, बिंदु जो पी है, ठीक है, वो समतल किसमें, देखो समतल जो हमारा था, ठीक है, बिंदु जो पी है, ठीक है, तो समतल पर स्थित है, ठीक है, ये वाला समतल लिख लो, समतल है हमारे पास 2x प्लस के 3y माइनस के 4z प्लस 12 बराबर 0 पर स्थित है, ठीक है। देखो ठीक है, पर स्थित है ऐसे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्थित है, देखो ठीक है, स्थित है। तो क्या करो, देखो ये जो पी के जो निर्देशांक है, ठीक है, वो यहाँ पे उठा के रख दो आके, ठीक है, इसको संतुष्ट कराओ दो। जब संतुष्ट कराएंगे तो कितना देगा, तो ये देगा हमारे पास 2 इंटू 2 लैम्डा, ठीक है, ये देगा 3 इंटू 3 लैम्डा, ये देगा हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस था, ठीक है कि माइनस था, एक मिनट यहाँ पे देख लेते, प्लस था, ठीक है, सॉरी गलती लिख दी, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस 4 इस जगह 4 लैम्डा, ठीक है, प्लस प्लस 12 था कि माइनस 12 था, ठीक है, यहाँ पे माइनस 12 था, ठीक है, ये गलत लिख लिया, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 12 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो तो कितना देगा, ये देगा 4 लैम्डा 9 लैम्डा और ये देगा 16 लैम्डा, ठीक है, बराबर कितना देगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, कितना आएगा देखो यहाँ पे 29 लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 29 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 12 बटे 29 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, देखो लैम्डा का मान ये आ गया। अब देखो लैम्डा का मान उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो पी के निर्देशांक आ जाएंगे, देखो ठीक है, पी बराबर कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा का मान रखेंगे तो 2 इंटू 12 बटे 29, ठीक है, 3 इंटू 12 बटे 29 जगह 4 गुणे 12 बटे कितना जाएगा 29, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लंबपात के निर्देशांक आ गए, ठीक है, तो लंबपात के निर्देशांक, लंबपात के निर्देशांक देखो, देखो लंबपात के जो निर्देशांक होती है सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 24 बटे 29 और ये जाएंगे हमारे पास 36, ठीक है, तो 36 बटे आ जाएंगे हमारे पास 29, ये जाएंगे हमारे पास 48 बटे 29 आ जाएगा, 48 बटे 29, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो, ठीक, नोट करो यहाँ पे, लगा लो, ठीक है, आंसर चेक कर लेना एक बार, ठीक है, अपना देखो बुक से आंसर हम देख लेते, देखो क्या आ रहा है, आ गया, ठीक है, सही है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो, मैच करा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, पेपर में बहुत पूछे जाते, ठीक है, सब लोग तैयार कर लो इसको, ठीक है। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी हमें लंबपात के निर्देशांक निकालना है। ध्यान देखो, ठीक है। सबसे पहले फिर से देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारे पास समतल है, देखो कितना 3y प्लस के 4z, 3y प्लस के 4z -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। तो इसको पहले ऐसे लिखो, देखो ध्यान से लिखना, 0 इंटू एक्स 3y, ये जगह 4z बराबर 6, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो ये हमारे पास समतल है, ठीक है। तो ठीक, ये हमारे पास मूल बिंदु, ठीक है। देखो मूल बिंदु हमारे पास 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे यहां से ऐसे लंब डालना, ठीक है, ऐसे लंब डालोगे तो ये P के निर्देशांक निकालने में, ठीक है। ये P के निर्देशांक मान लेते हैं ABC है, क्या है। देखो ये P के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये निर्देशांक निकालना है। तो ये क्या होगा, देखो ये लंब जब होगा तो ये क्या होगा, समतल का क्या होगा, अवलंब होगा। बताया था हमने अभी, ठीक है। क्या होता है ये, क्योंकि लंबवत होता है तो समतल का क्या होगा, अवलंब होगा। तो यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे अवलंब के दिक् अनुपात लिख लेते। देखो अवलंब के दिक् अनुपात, अवलंब के दिक् अनुपात। देखो ठीक, अवलंब के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, देखो ठीक है। दिक् अनुपात कितने होंगे, देखो एक्स वाई और जेड के जो गुणांक होते हैं वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखेंगे हम 0 3 और 4, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो अवलंब के दिक् अनुपात है 0 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास दिक् अनुपात है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें P के निर्देशांक निकालना, देखो ठीक है। तो P के जब निर्देशांक निकालना, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम समीकरण निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ABC लिख दो, ठीक है, ज्यादा हो ABC लिख सकते हैं हम लोग। देखो ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले हम रेखा OP का समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। रेखा OP का समीकरण, देखो ठीक है। रेखा OP का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ठीक है, ये हमारे पास रेखा का समीकरण आ गया। अब क्या करना है, देखो तुम रेखा का समीकरण निकाल लो, ठीक है। देखो अभी देखो ये रेखा देखो कहां से होकर जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओपिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये पता है, देखो ये रेखा 0 0 से होकर जाती है और इसके में दिक् अनुपात पता है। तो x1 y1 z1 के मान क्या रखना है, 0 0 0 रख दो, और ए बी सी के मान ये रख दो, ठीक है। ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान ये। चलो रखो, देखो कितना देगा, ये देगा हमारे पास, देखो x माइनस की 0 बटे में, देखो बटे में कितना आएगा, देखो बटे में आएगा हमारे पास 0, y माइनस, देखो y माइनस 0 होगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, बटे में 3 आएगा, बटे में 3, ठीक। और z माइनस 0 बटे में कितना आएगा, 4 आएगा। यहां से आएगा तो x बटे 0 बराबर y बटे 3 बराबर z बटे 4 बराबर कितना आएगा, लैम्डा आएगा। अब यहाँ से एक एक करके बराबर कर लो, ठीक है। देखो x बटे 0 बराबर लैम्डा, y बटे 3 बराबर लैम्डा, z बटे 4 बराबर लैम्डा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो कितना देगा, x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर जाएगा 3 लैम्डा और z बराबर जाएगा 4 लैम्डा जाएगा। तो यहाँ पे देखो रेखा OP पर व्यापक बिंदु लिख लेते, ठीक है। रेखा OP पर व्यापक बिंदु, OP पर व्यापक बिंदु एक्स वाई जेड, ही तो व्यापक बिंदु क्या होता है, एक्स वाई जेड। चलो मान रख दो, देखो एक्स वाई जेड के देखो मान रखो, यहाँ पे इन सबके मान रख देते, ठीक है। तो व्यापक बिंदु हमें पता चल गया, देखो कितना देगा, 0 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। देखो ठीक, चेक कर लो, सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें रेखा का व्यापक बिंदु पता चल गया। व्यापक बिंदु मतलब होता है कि रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा P के जो निर्देशांक है, ठीक, P के देखो निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं, माना ठीक, यहाँ पे माना P बराबर कितना, 0 + 3, माना P के निर्देशांक ये है,
अब लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु जो हमारा पी है, ठीक है, बिंदु पी, बिंदु पी, ठीक है, तो समतल 0x और यहाँ पे 3y 4z बराबर 16, ठीक है, बराबर 16 था, देखो चेक कर लेते हैं एक मिनट, सॉरी 6 है, ठीक है, यहाँ पे 16 नहीं है, 6 बराबर 6 पर स्थित है, ठीक है, देखो 6 पर स्थित है, तो ठीक है स्थित है, तो देखो ठीक है, तो ये वाला बिंदु क्या करना है, इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करा दे, ठीक है, देखो संतुष्ट कराते, देखो कितना जगह ये अगर देखो 0 इंटू, देखो 0 तो पहले था, ठीक है, देखो 0 इंटू ये देगा हमारे पास 0 प्लस ये देगा 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे देगा 4 इंटू 4 लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 0 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेते, देखो लैम्डा कितना आ जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा, 25 लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे 25 लैम्डा बराबर कितना आ गया, देखो ये आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 6 बटे कितना देगा 25 आ जाएगा। अब तो लैम्डा का मान पता चल गया, ठीक है, तो पी के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है, पी के देखो निर्देशांक कितने आ जाएगी, यहाँ रखो आके, ठीक है, इसमें रख दो आके, तो पहला तो 0 ही रहेगा, अब देखो ठीक है, यहाँ पे 3 से देखो 3 लैम्डा, ठीक है, 3 गुणा ये देगा 6 बटे 25 और ये देगा हमारे पास 4 गुणा, ठीक है, लैम्डा का मान 6 बटे 25 ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लंबपात के निर्देशांक, लंबपात के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास, देखो ठीक, लंबपात के निर्देशांक कितने आएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पर ये देखो 0 ये जगह हमारे पास 18 बटे 25, ये जगह हमारे पास 24 बटे ये जगह 25 आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है, देखो फाइनल आंसर आ गया, देख लो, ठीक है, इस तरह से लगाना तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन को, देखो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आंसर इसका क्या रहा है, इसका ये आ गया, ठीक है, सही है, ये यार आंसर, ठीक है, सही है, बुक में यही लिखा है, नोट कर लो जल्दी से, लगा लो, ठीक है, नोट करो यहाँ से, लिख लो जल्दी से, नोट करो, आगे लिखो जल्दी से, आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तो सी पार्ट ही, तो सी पार्ट में देखो यही करना, ठीक है, मूल बिंदु से लंब डाला गया, ठीक है, लंबपात के निर्देशांक बताने दो, चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, देखो 1 है, तो देखो ठीक है, इसमें भी यही करना तुम्हें, ठीक है, मूल बिंदु से क्या डाला गया, लंब डाला गया, देखो ये हमारे पास समतल है, समतल, ठीक है, देखो मूल बिंदु देखो ये, ठीक है, 0 0 से क्या डाला गया, लंब डाला गया, ठीक है, ऐसे लंब डाल दो, ठीक है, समतल पर पी पे, ठीक है, तो मैं पी के देखो निर्देशांक निकालने, ठीक है, क्या निकालने हैं, पी के निर्देशांक, अब देखो ये जो हमारे पास लंब डाला गया, ठीक है, तो ये ठीक है समतल पर लंब होगा, तो ये फिर अवलंब का काम करेगा, किसका काम करेगा, अवलंब का काम करेगा, तो सबसे पहला काम, ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अवलंब के पहले दिक् अनुपात लिख लेते, देखो क्या लिखेंगे, अवलंब के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ठीक है, तो अवलंब के दिक् अनुपात लिख लो, देखो ठीक है, अवलंब के दिक् अनुपात कितने आएंगे, देखो तो बताया था, देखो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1, ये हमारे दिक् अनुपात आ गए, क्या आ गए, दिक् अनुपात, अब देखो
तो अवलंब कितने का अनुपात होगा डी, तो ये आगे 1 1 1। देखो ठीक, अब देखो ये जो अवलंब है डी, अवलंब, तो ये पता है अवलंब मूल बिंदु से होकर जाता है और इसके दिक् अनुपात पता है, तो हम अवलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग कि रेखा ओपी का समीकरण, ये रेखा ओपी का समीकरण निकाल लेते हैं। तो ओपी का समीकरण क्या होगा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए, वाई माइनस वाई वन बटे वी, और ये देगा हमारे पास y माइनस वाई वन बटे वी डी, ये देगा z माइनस जेड वन बटे सी। देखो ठीक, ये हमारे पास रेखा का समीकरण है यहाँ पे, ठीक। चलो दो x1 y1 z1 का मान कितना है, 0 0 0, और abc के मान कितने, देखो abc का मान 1 1 1 है। चलो रखो, देखो यहाँ से समीकरण निकाल लेते, देखो कितना जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग x माइनस जीरो बटे 1, y माइनस जीरो बटे में 1, z माइनस जीरो बटे 1। देखो यहाँ पे x बटे 1, y बटे 1 और z बटे 1 बराबर क्या मान लेते हैं, लैम्डा। यहाँ से देखो x बटे 1 बराबर आ जाएगा लैम्डा, y प्लस 1 बराबर आ जाएगा लैम्डा, z प्लस 1 बराबर आ जाएगा लैम्डा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बराबर आ जाएगा लैम्डा, y बराबर लैम्डा आ जाएगा, z बराबर लैम्डा आ जाएगा। अब लिखेंगे तो वो रेखा ओपीडी, रेखा ओपी पर व्यापक बिंदु, व्यापक बिंदु क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो, तो लिख देते, देखो व्यापक बिंदु कितना आ गया हमारे पास, मान रख दो ठीक, एक्स वाई जेड के मान कितने हैं, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो रेखा का व्यापक बिंदु पता चल गया, ठीक है, रेखा ओपी, ओपी का व्यापक बिंदु पता चल गया, ठीक है। तुम देखो पी के निर्देशांक मान सकते, ठीक है, देखो माना पी बराबर, मान लेते ये हमारे पास पी के निर्देशांक है, किसके, पी के। अब लिखेंगे कि बिंदु जो पी है हमारा, बिंदु पी डी समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ठीक है, बराबर कितना था, देखो ये भी देख लेते, बराबर 1 था, ठीक है, यहाँ पे 1 पर स्थित है, ठीक है, देखो पर स्थित है, तो ठीक स्थित है। चलो रखो, देखो तो ये वाला बिंदु देखो इसको संतुष्ट करा दो, ठीक, संतुष्ट कराएंगे मतलब x का मान लैम्डा, y का मान लैम्डा, z का मान लैम्डा, बराबर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 लैम्डा बराबर 1, तो लैम्डा का मान आ गया, देखो कितना आ गया, लैम्डा आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। अब तुम्हें देखो लैम्डा पता चल गया, ठीक है, तो हम पी के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो ठीक पी बराबर कितना जाएगा, देखो लैम्डा का मान उठा के यहाँ पर रख दो, ये देगा हमारे पास 1/3, 1/3 और 1/3, तो आ गया देखो हमारे पास लंबपात के निर्देशांक, लंबपात के देखो निर्देशांक कितने जाएंगे, यह देगा 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल इसका आंसर आ गया, देखो देख लो, ठीक लगा लो सब लोग, ठीक नोट कर लो जल्दी से। देख लो ठीक, ये हमारे पास लंबपात के निर्देशांक आ गए, ठीक है, देखो देखो ठीक, यहाँ से जल्दी से नोट करो सभी लोग, लगा लो ठीक, नोट करो। आ गया ठीक, आंसर मैच करा, ठीक लिख लो जल्दी से, लगा लो। आगे लिखो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है, नोट करते जाओ। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो डी पार्ट, ठीक है, देखो एक पार्ट और इसमें डी पार्ट और कर लेते, देखो ये ठीक है, देखो तो हमारे पास देखो ये समतल है, देखो ठीक समतल हमारे पास 5y प्लस 8 बराबर 0, इसको ऐसे लिखो पहले, देखो 0 इंटू एक्स 5y, इसको लिख देते हैं हम लोग 0z प्लस के 8 बराबर 0,
ये हमारे पास समतल है, ठीक है। देखो इसमें देखो मूल बिंदु से लंब डाला गया, ठीक है। तो मूल बिंदु से लंब डाला गया, ठीक है। तो लंब के निर्देशांक बताने, ठीक है। देखो ऐसे फिगर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से ऐसे लंब डाला गया, ठीक है। मूल बिंदु 0 0 0 से लंब डाला गया। पी के हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मूल बिंदु से लंब डाला गया, ठीक है। तो ये समतल पर क्या है, लंब है। देखो लंब हुआ, तो ठीक है। तो ये किसका काम करेगा, ये अवलंब होगा समतल का। क्या होगा, समतल का अवलंब। ये समतल का क्या होगा, अवलंब। तो यहां से देखो अवलंब के हम लोग दिक् अनुपात निकाल लेते। देखो तो ठीक, ध्यान से देखो, ठीक। अवलंब के दिक् अनुपात, अवलंब के दिक् अनुपात, ठीक है। सॉरी, दिक् अनुपात लिखना, ठीक है। अवलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, बताया था, ठीक। एक्स वाई और जो जेड के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, अवलंब के दिक् अनुपात। 0 5 0, ये आ जाएगा। अब तो ठीक, तो अवलंब के दिक् अनुपात है 0 5 0, ये हमारे पास, ठीक है। तो यहां से देखो हम अवलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें देखो ये पता है, ये जो अवलंब है ओपीडी, ये मूल बिंदु से होकर जाता है, उसके दिक् अनुपात पता है। तो हम लोग अवलंब का समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो लिख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेखा लिख दो, ठीक है। रेखा ओपीडी, रेखा ओपी का समीकरण, तो ठीक है। एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण लगा दो, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए बराबर वाई माइनस वाई वन बटे वी। ये जगह जेड माइनस जेड वन बटे कितना आएगा, सी। ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास रेखा का समीकरण ये होगा। चलो रखो, देखो कितना देगा। देखो x1 y1 z1 के जो मान है वो x1 ये 0 है, y1 0 है, z1 कितना है 0। और abc के मान क्या होंगे, 0 5 और 0। रखो देखो यहाँ पे, ठीक। ये देखो हमारे पास x माइनस 0 बटे 0 y माइनस 0 बटे 5 बराबर, ठीक। z माइनस 0 बटे 0, ठीक है, बराबर। देखो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से लिख लेते हैं, देखो x बटे 0 y बटे 5 बराबर, ठीक है। देखो ये देखो जेड बटे 0 बराबर मान लेते हैं लैम्डा। तो यहां से देखो x बटे 0 बराबर लैम्डा हो जाएगा, और ये जगह देखो y बटे 5 बराबर कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा। जेड बटे 0 बराबर कितना होगा, लैम्डा होगा। यहां से x का मान निकाल लो, x का मान 0 आएगा, y का मान 5 लैम्डा आएगा, 5 लैम्डा, और z का मान आ जाएगा 0। यहां से लिख लेते हैं, देखो हम लोग रेखा पर व्यापक बिंदु, ठीक है। रेखा पर व्यापक बिंदु, रेखा पर व्यापक बिंदु क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। रखो देखो एक्स वाई जेड के मान रख दो। तो एक्स वाई जेड के जो मान है, ठीक, वो 0 5 लैम्डा 0। अब देखो हमें रेखा का व्यापक बिंदु पता चल गया, देखो ठीक है। रेखा जो ओपी है, ठीक है, जो अवलंब है हमारा, इसका व्यापक बिंदु पता चल गया। तुम लोग मान सकते हैं कि पी के जो निर्देशांक होंगे हमारे क्या होंगे, देखो मान लेते हैं कि माना पी के निर्देशांक, ठीक है। देखो पी बराबर कितना 0, ये वाले, ठीक है। मान लेते हैं पी के निर्देशांक क्या है, व्यापक बिंदु, ठीक है। देखो ये अब लिखेंगे कि बिंदु पी, बिंदु पी, ठीक है। देखो ठीक, बिंदु पी समतल 0x 5y और 0z प्लस के 8 बराबर 0 पर स्थित है। देखो ठीक, अब हमारा जो बिंदु है, ठीक, पी इस पे स्थित है। देखो ठीक, यहाँ पे देखो 8, ठीक सही है, ठीक। देखो चलो रखो, ये वाला बिंदु क्या करना है, इसको संतुष्ट कराओ, ठीक है। संतुष्ट कराएंगे, मतलब होता है x के स्थान पर 0 रखना है, y के स्थान पर 5 लैम्डा, और z के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है। रखो देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक। 5 इंटू 5 लैम्डा आ जाएगा, ठीक। 0 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। देखो ये आ जाएगा हमारे पास। रखो देखो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 0 ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 25 लैम्डा, ठीक है, प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो लैम्डा का मान निकाल लो। तो लैम्डा कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा आ गया माइनस के 8 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ गया लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा पता चल गया तो वो पी निकाल सकते हैं, ठीक। पी के निर्देशांक कितने हैं, देखो यहाँ पर रखो, ठीक 0 और ये जगह 5 गुणे, ठीक, माइनस के 8 बटे 25 और 0, ये आ जाएगा, ठीक हमारे पास। तो यहां से देखो, ठीक, तो हमारे पास लंब पात के निर्देशांक पता चल गए, ठीक। तो लंब पात के निर्देशांक, देखो लंब पात के निर्देशांक क्या होंगे, 0
माइनस के 40/25, ज्यादा इसको काट दो, यहाँ पे काट देते इसको, इससे काट दो, 5 माइनस के 8/5 और 0। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो चेक कर लो एक बार बुक में, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आ गया, ठीक है, आंसर यही आ रहा। ठीक है, लिख लो जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो, लिखो, ठीक, नोट करो जल्दी से, यहाँ से लगा लो, ठीक, नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो बेटी, आज की क्लास है फिर इतने ही रखेंगे, फिर कल करेंगे क्लास।